देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसा ठीक है, गडकरी जी अब 2 बार जीत चुके हैं, बट कोई भी तो ऐसा कहना इतने वोट से जीतूंगा तो ऐसे बोलने की बात होती है। एंड सर इन अ डेमोक्रेसी यू कांट प्री जज एनीथिंग कि हम इतने वोट से जीतेंगे, ये करेंगे, ऐसा बोलना तो भाषणबाजी में बोल देते हैं लोग, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 5 से जीतेंगे। हो सकता है इस बार बहुत कॉन्टेस्ट थोड़ा क्लोज भी हो। नमस्ते, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर डे। इलेक्शन के वोटिंग के लिए अब बस 10 ही दिन बचे हैं। रामू भागवत सर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आइए जानते हैं कि उनके ओपिनियंस क्या है। सो जैसे नागपुर के वोटिंग के लिए अभी महज 10 दिन बचे हैं, तो ऐसा कोई आप यूथ को मैसेज देना चाहेंगे वोटिंग के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स को? सबसे बड़ा मैसेज या ज़रूरी मैसेज ये है कि यूथ ने आना चाहिए वोटिंग के लिए। मोर एंड मोर यंगस्टर्स शुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट, है। तो इसलिए वो भले पार्टी कुछ भी हो, कोई वॉट एवर एफिलिएशन, वोटिंग के लिए आना चाहिए। दिस इज़ अ ट्रेंड कि भाई वो वोटिंग डे को छुट्टी मनाने के लोग सिर्फ, है ना, ऐसा पिकनिक डे मनाते हैं, पर इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट दे हैव एंड दे एन्जॉय एंड दे शुड रेस्पेक्ट इट। वो वोट जो भी मर्जी है उनकी, उसको वोट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो वोटिंग तो करना बहुत ही ज़रूरी है। हर यंगस्टर को ये दिमाग में रहना चाहिए कि 19 को भले ही वो छुट्टी है उस दिन, पर वोट करके जो भी बाकी एक्टिविटी करना है, वोट तो करने पहले सुबह ही कर ले, जल्दी कर ले, गर्मी है तो अर्ली मॉर्निंग जाके वोटिंग कर ले, और फिर बाद में जो मर्जी कर रहे हैं, है ना। तो वोटिंग तो करना बहुत ज़रूरी है। और ये यंगस्टर्स बहुत अवेयरनेस इस बार गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है ये सब करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग आए। तो होना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 90% यंगस्टर्स को प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मोबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो सब उन्होंने वोट सिर्फ करना चाहिए। दे शुड नॉट से कि भाई पॉलिटिक्स में हमको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं वोट करेंगे, ऐसा तो बहुत, इट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। दिस आर वंस इन 5 years यू हैव दिस चांस टू वोट। अगर आप ठीक से नहीं कर पाए तो यू गेट अ रॉन्ग लीडर एंड देन यू हैव टू क्रिप फॉर नेक्स्ट 5 years यू हैव नो ऑप्शन बट टू क्रिप ओनली, है ना। तो वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी जैसे नागपुर लोकसभा सीट के लिए नितिन गडकरी एंड विकास ठाकरे है ना, मतलब उनका काफ़ी वर्सेस में जनता भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि हु इज़ गोइंग टू कम आउट विक्टोरियस। तो सर नितिन गडकरी का ये कहना था कि मैं 5 लाख के मार्जिन से जीतूंगा, तो उसमें सर आपका क्या कहना है? देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसा ठीक है, गडकरी जी अब 2 बार जीत चुके हैं, बट कोई भी तो ऐसा कहना इतने वोट से जीतूंगा तो ऐसे बोलने की बात होती है। एंड सर इन अ डेमोक्रेसी यू कांट प्री जज एनीथिंग कि हम इतने वोट से जीतेंगे, ये करेंगे, ऐसा बोलना तो भाषणबाजी में बोल देते हैं लोग, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 5 से जीतेंगे। हो सकता है इस बार बहुत कॉन्टेस्ट थोड़ा क्लोज भी हो। सर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेंगे? तो लगता है 99% तो चांसेस गडकरी जी के ही जीतने के, क्योंकि अब सिर्फ वो गडकरी जी के इतने बड़े फिगर बन गए, इज़ बिकम लार्जर दैन लाइफ फिगर। उनका जो है काम के लेकर इतना देश भर में तो है ही, और नागपुर वालों को भी बहुत गर्व होता है कि भाई जो है गडकरी जी हमारे नागपुर के हैं और जो इतना काम कर रहे हैं। सिर्फ नागपुर का तो काया पलट कर ही दिया उन्होंने, और देश भर में भी जो सड़कें वगैरह जो बना रही हैं उससे जो देश विदेश में उनका नाम हो गया। तो यानी मोदी सरकार में सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर तो में गिनती उनकी होती है, तो इसलिए उनका इमेज में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। तो वो जीतने में तो कुछ संभावना सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। तो सर मैं दोनों के लिए आपको पूछना चाहूँगी, विकास ठाकरे जी के लिए भी और नितिन गडकरी जी के लिए भी, आपको क्या लगता है कि दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में? अभी शुरू करते हैं अगर विकास ठाकरे से पहले, ठीक है, अंडरडॉग तो है वो, बट पॉजिटिव उनका ये है कि वो मेयर रह चुके नागपुर के, है ना। तो और कॉरपोरेशन जो ऐसा होता पूरा शहर संभालते हैं वो लोग, तो उससे नेटवर्क अच्छा होता है। और उसके अलावा वो कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट रहे, कितने सालों से है वो, तो इससे क्या पार्टी में भी उनका एक ग्रिप है पार्टी के ऊपर भी, और काफ़ी नेटवर्क शहर भर में है उनका, ये बहुत पॉजिटिव उनका। और दूसरी बात, वो भले कुछ भी कहे, कास्ट फैक्टर काफ़ी रहता है, कास्ट और ये जो लीनिंग्स रहते हैं, तो उनका जो है कास्ट फैक्टर भी उनके फेवर में है वैसे देखा जाए तो ये उनके पॉजिटिव है ना। तो इसीलिए काफ़ी कॉन्टेस्ट भी अच्छा होगा इस बार नागपुर में, ऐसा लग रहा है। गडकरी जी का पॉजिटिव जो मैंने बताया कि उनका काम ही वर्क स्पीक्स फॉर हिम, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत है। बल्कि एक समय तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं कैंपेन भी नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया था कुछ साल पहले कि भाई लोगों को वोट देना तो देंगे, मैंने इतना काम किया है, उसके भरोसे मैं चुनूंगा करके।
पर ठीक है, अभी वो कैंपेन होता है, सभी बाहर निकलना पड़ता है उसको, क्या उनकी वाइफ को और बच्चों को भी बाहर निकल के सब कैंपेन करना पड़ता है, सब कर रहे हैं। और वो जो है ना, इसीलिए भले सोचे कुछ भी हम 5 से जीतेंगे, 6 से जीतेंगे, 3 से, पर वो होता है जब तक कि आपको पूरा करना ही पड़ता है मेहनत, और उसका फल आपको मिलता है। तो कैंपेन कर रहे हैं और वो लगता है अच्छा ही चल रहा है उनका भी, तो काफ़ी क्लोज होगा। फिर भी पॉजिटिव यानी फेवर में तो गडकरी जी के ही दिख रहा है पूरा अभी तो। राइट सर, अभी आपको डेकेड्स हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि नागपुर में इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है जो गवर्नमेंट ने जिस पे ध्यान देना चाहिए? तो अभी इस समय तो क्या डेवलपमेंट एक इशू है, डेवलपमेंट का भी अभी एक फ्लिप साइड भी हमने देखा कि जो ये अंबाझरी का जो ओवरफ्लो वगैरह हुआ, तो ये यानी सिर्फ यही नहीं और कई सड़कें वगैरह भी हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे अननेसेसरी भी वर्क हो रहा है, और सीमेंट रोड जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ भी कर रहे हैं। तो इन सब का लेकर लोगों में कुछ वो भी है, रोष भी है। जैसे ये अंबाझरी से लग के जो हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, हज़ारों, यानी एक पूरे लाइन से जो नाग नदी के किनारे लोग रहते थे, सभी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। ड्रेनेज सिस्टम बेटर, हाँ, तो ड्रेनेज जो है वो कम से कम ऐसा, और इतना लॉस हुआ लोगों का कि लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे सब प्रॉब्लम्स ना हो, कि आप एक तरफ से डेवलपमेंट कर रहे हो, लोगों को सेफ्टी का आपको ख्याल नहीं है। तो भले ये इशू कॉरपोरेशन का है, बट थोड़ा बहुत लोगों में नाराज़गी इस बात पर भी है। तो कुछ बाइकआउट की बात कर रहे थे लोग, कुछ कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, ये करेंगे, बट ये सब इश्यूज़ काफ़ी है। और सिटी के इश्यूज़, वरना डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, मेट्रो इतना अच्छा बन गया है, इन सब से लोग खुश भी हैं। पर ऐसे छोटे मोटे कुछ इश्यूज़ हैं कॉरपोरेशन से रिलेटेड, जिसको और भी पता नहीं है ना। गडकरी जी अगर कॉरपोरेशन ही देखते बैठेंगे तो देश के काम कैसे करेंगे, वो है ना, वो तो लोकल लेवल पे करना चाहिए एमएलएज वगैरह को। तो ये है इश्यूज़, इसका बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लोगों में नाराज़गी इस बात पर है, और वो चाहते हैं कि और भी थोड़ा ढंग से होना चाहिए सब सिटी के अफेयर्स जो है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।